नमस्कार दोस्तों। चुनावी समय चल रहा है। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा। जिस प्रकार नेता चुनाव के समय जनता से लोकहित की बातें करते हैं, उसी तरह जनता भी जानती है कि सिर्फ चुनाव के समय ही नेताजी से जो मांगना है वो मांग लो। बाद में तो नेताजी 4 साल काम में ही बिजी रहेंगे। तो जिन बातों पर चुनाव लड़ा जाता है उसे कहते हैं मुद्दा। वास्तव में कुछ हो या ना हो, पर मुद्दे पर खूब चर्चा होती है। तो मैं भी आपका ध्यान एक मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी, और वो है आवारा पशु। वर्तमान में ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, मगर दुर्भाग्य से कोई इस पर बात ही नहीं करता। अगर कोई बात भी करता है तो लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। आवारा पशु प्रदेश के कई जिलों की सबसे बड़ी समस्या है। कई शहरों और राजमार्गों में हर चौथा एक्सीडेंट आवारा पशुओं के कारण होता है। लोगों की जान चली जाती है, लोग अपाहिज हो जाते हैं, लोगों की जमा पूंजी खत्म हो जाती है। इस सड़क दुर्घटना के कारण लोग रोड पर आ जाते हैं। लोग तो किसी तरह सर्व सुविधा पाकर ठीक भी हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है उन जानवरों का क्या होता है जो कि इस दुर्घटना में घायल हो जाते हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सड़क दुर्घटना पर हुए घायल जानवरों का इलाज करते हैं या करवाते हैं? क्या कभी ऐसे डॉक्टर को आपने देखा है जो दुर्घटनाग्रस्त हुए जानवरों को ढूंढकर उनका इलाज करते हैं? आवारा पशुओं में सबसे अधिक आबादी गोवंश की होती है। उसी गोवंश की जिसे हम भगवान मानते हैं, वह शहर के किसी कूड़ेदान में जाकर पन्नी खा रही होती है। मगर विकट समस्या गांव की है, जहां आवारा पशु एक साथ झुंड बनाकर चलते हैं। बड़े से बड़े खेत की एक ही रात में फसल उजाड़ देते हैं। बघेलखंड, बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्र में लोगों ने आवारा पशुओं के भय से खेती करना छोड़ दिया है। हमारे सतना में तो लोगों ने 10 एकड़ की जगह 2 से 3 एकड़ में ही खेती करना शुरू कर दिया है, जिसकी वो स्वयं रखवाली कर सकें। और नगदी फसल, जिसमें ज्यादा लागत लगती है, ऐसी फसल लगाना ही बंद कर दिया है। जो पशु और गौवंश कभी पशुधन और गौधन कहलाता था, वह आज आवारा पशु और जानवर कहलाता है। इसका बदलाव तो हमारे समाज में तथाकथित आधुनिकतावाद के कारण है। जब रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स ने गौधन के गोबर और अमृत रूपी गौमूत्र की जगह ले ली। पर आज हम गौवंश और समाज के दायित्वों की बात नहीं करेंगे। ये चुनाव का समय है। सरकार और राजनीतिक दल की क्या जिम्मेदारी है, ये तय करने का समय है। सरकार ने गौ संवर्धन बोर्ड बनाया है। एक मंत्री, एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, हजारों कर्मचारी, 20 करोड़ बजट। आपको कितना काम दिखता है? गौ संवर्धन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर और जनपद पंचायत स्तर पर गौ उत्पाद खरीदी केंद्र नहीं बना सकते, जिसमें गोबर, गौमूत्र और केचुए खाद जैसी सामग्री खरीदी जाए, जिससे लोगों में गौवंश प्रोत्साहन मिले। अगर आवारा पशुओं के आतंक के कारण कृषि उत्पादन में 30% भी गिरावट आती है, तो जीडीपी का 75,000 करोड़ का नुकसान होता है। जो पशु सकल घरेलू उत्पाद में हजारों करोड़ का योगदान दे सकते हैं, कुप्रबंधन के कारण हजारों करोड़ का नुकसान होता है। क्या आप इस बार यह तय करेंगे कि आवारा पशुओं के प्रवर्धन के लिए हर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से सवाल करें? क्या आपको नहीं लगता कि हर पार्टी के मंडल पदाधिकारियों के पास एक गौशाला होनी चाहिए? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स पर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।